नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और देखिए हम पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में देखिए क्या हुआ कि बेसिकली इसमें आयरन की खोज हो गई थी। बिगिनिंग ऑफ आयरन, जिसे जहाँ से हमारा आर्यन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, जिसको हम वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। देखिए आयरन की खोज होने से क्या हुआ। आयरन की खोज होने से ये हुआ कि हमारे टूल्स टूल्स बहुत मजबूत हो गए। जैसे हमारा एक्स एक्स मतलब कुल्हाड़ी, है ना। इससे हम क्या कर सकते थे, जंगलों की सफाई कर सकते थे। और जंगलों की सफाई करने के साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। तो वैदिक पीरियड में आप देखेंगे तो पहले अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का जो एज है 1500 से 1000 BCE है, जिसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, पंजाब, जो सप्त सिंधु रीजन है, जो पंजाब पंजाब वाला एरिया है, जहाँ पे इंडस, चेनाब, झेलम, ये जो रिवर हमारे ड्रेन करती हैं, उस जगह पे हमारा अर्ली वैदिक पीरियड फ्लरिश हुआ था। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि आप लेटर वैदिक पीरियड में ये देखेंगे कि ये 1000 से लेकर 600 BC तक के एज में प्रारंभ हुआ था। आर्यन जो थे वो लोग क्या किए थे, इस समय आयरन जब 1000 जब BC था, उस समय आयरन की खोज जो कर लिए थे। आयरन की खोज करने से क्या हुआ कि ये मूव कर गए थे गंगा यमुना दोआब। देखिए जो आप पंजाब वाले एरिया आप देखेंगे ना, तो सेमी ड्राई रीजन में आता है ना। वो सेमी ड्राई रीजन में आता है, तो वहाँ पे क्लीन करना है, वहाँ जंगलों को क्लीन करना आसान होता है। क्यों वो वहाँ इस समय तक जब अर्ली वैदिक पीरियड था, तो इस समय कौन सा एज चल रहा था, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज से इसको क्लियर कर रहे थे। लेकिन ये जब आप गंगा यमुना दोआब में आएंगे तो यहाँ पे मोटे मोटे पेड़ होते हैं। और इनको इनको क्लियर करने के लिए इनको क्लियर करने के लिए हमको आयरन की जरूरत पड़ती है। आयरन से बने हथियारों की जरूरत पड़ती है। अब देखिए जो महाजनपदार्थ महाजनपदार्थ जो थे वो कैसे फॉर्म हुए थे। देखिए जब आयरन एज आया, तो आयरन एज आने से क्या हुआ, हमारा आयरन एज आने से हमारा एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ। जब एग्रीकल्चर का सरप्लस हुआ, तो उसके बाद हुआ ट्रेड। ट्रेड अब मान लीजिए किसी भी चीज़ का सरप्लस होगा, अधिक होगा, तो उसको खरीदेंगे बेचेंगे, तो ट्रेड हुआ। ट्रेड होने से क्या हुआ, ट्रेड सेंटर जो बने उसको बोलते हैं हम अर्बन सेंटर्स। और आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है हमारा अंगुत्तर निकाया या भगवती सूत्रा, ये दोनों में बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो अंगुत्तर निकाया भगवती सूत्रा में हमारे महाजनपदार्थ के बारे में बताए गए हैं। टोटल 16 महाजनपदार्थ हमारे फॉर्म हुए थे, लेकिन 8 जो है वो जो है यूपी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 कौन कौन है आप देख सकते हैं, माला है, काशी है, वत्सा है, कोसला है, पंचाला है, छेदी है, सुरसेना है और कुरु है। इनके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। देखिए जो कोसला है जो कोसला है हमारा, ये एज लार्ज एज मॉडर्न 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 अवध। जितना बड़ा हमारा इस समय अवध है ना, उतना बड़ा ये कोसला था। इसे किसी का कैपिटल जो थी श्रावस्ती थी। राप्ती रिवर के किनारे है ये श्रावस्ती, राप्ती रिवर के किनारे है। देखिए कोसला में ही हमारे जो बुद्ध थे, बुद्ध ने सबसे ज्यादा सरमन जो दिए हैं वो हमारा कोसला में ही दिए हैं। उसके बाद प्रसन्नजीत जो थे, ये कोसला के हमारे क्या राजा थे। तो बुद्ध जो है मैक्सिमम सरमन गिवन बाय द श्रावस्ती में सबसे ज्यादा बुद्ध हमारे सरमन को दिए हुए हैं। कुरु जो है, कुरु जनपदा जो था, प्रेजेंट में इसको मेरठ या हस्तिनापुर बोलते हैं, या इंद्रप्रस्थ बोलते हैं हमको कुरु में, ठीक है। रोहेलखंड जो है प्रेजेंट में ये बदाऊं और बरेली बोला जाता है इनको, ठीक है। पंचाला जो है एंटायर महाजनपद आज रिलेटेड। तो कुरु पंचाला जो एरिया है, ये हमारा बदाऊं, बरेली, हस्तिनापुर, मेरठ, इससे रिलेटेड है। कोसलन जो है ये एक्वायर किया था काशी, बट गिवन द अजात शत्रु एज ए डाउरी। देखिए कोसलन को जो काशी है, ये बेसिकली कोसलन के पास था, लेकिन अजात शत्रु को इन्होंने डाउरी के रूप में दिया था। अब देखिए जो काशी था, फिर से बता रहा हूँ, जो ये अपना काशी था हमारा, ये ये मगध मगध बिंबिसारा और प्रसन्नजीत जो हमारे कोसलन के राजा थे, इसको डाउरी के रूप में, मैट्रिमोनियल अलायंस के रूप में ये दिए थे। अब हम देखेंगे रिपब्लिक्स। देखिए एंशियंट टाइम में भी
रिपब्लिक्स होते थे, जैसे कि 7 रिपब्लिक हुए थे हमारे। साख्या जो कपिल वस्तु में है, सिद्धार्थ मतलब जहाँ पे कपिल वस्तु जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, किसका, सिद्धार्थ का। तो ये एक हमारा क्या था, रिपब्लिक था। दूसरा है माला जो कुशीनगर में है, दूसरा दूसरा ये है। तीसरा है मौर्य, ठीक है, गोरखपुर के एरिया में आता है। पिपला पिपला वाना के रूप में इसको नाम से भी जाना जाता है। और ये कालम, मौर्य और कालम और बागा, ये बागा जो है मिर्जापुर में है। ये बेसिकली क्या है, हमारे रिपब्लिक्स हैं। अब देखिए जो रिपब्लिक्स में होता क्या था, ये जैसे रिपब्लिक्स में क्या है, जो आज के ज़माने में ना, जैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ आज के ज़माने में ट्रू ट्रू रिपब्लिक, जैसे भारत जो है ना इस समय क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। तो उसी तरह से ये भी रिपब्लिक रहते थे, डेमोक्रेसी होती थी वहाँ पे। जो वहाँ के लोग होते थे, राजा होते थे, वो चूज किए जाते थे बाय द पब्लिक। रिपब्लिक ये मोनार्क नहीं होते थे। रिपब्लिक इज नॉट अंडर एनी मोनार्क। मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑन फुटहिल ऑफ हिमालय, जो हिमालय हमारा है उसके फुटहिल पे जो ये जो एरिया है, नीचे नीचे वाले एरिया पे, यहीं पे हमारे क्या होते थे, मेनली सारे हमारे रिपब्लिक होते थे। अकॉर्डिंग टू जातका स्टोरी चूजन बाय द पब्लिक, ये कैसे कैसे चूज किए जाते थे। रिपब्लिक में मतलब ही क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुना गया, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ये चुना जाता था। सिस्टम कैसे था, ये देखिए। सिस्टम जो था, ये रूलर नोन एज महाराजा, ऑर्गेनाइज इलेक्टेड बाय द पीपल, परिषद, मतलब लोग जो है परिषद, लोग ऑर्गेनाइज होते थे, परिषद होता था। पार्लियामेंट इज नोन एज संस्थागार, जो वहाँ पार्लियामेंट बनती थी, जो लोग चूज करते थे, चूज करके आते थे, उन्हें संस्थागार बोलते थे। ऑल डिसीजन टेकन बाई कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते थे। इफ कंसेंसस नॉट मेट देन इशू पुट टू वोट, अगर कंसेशन नहीं मिलता था तो लोग उसको वोटिंग के लिए कर देते थे। जिसको ज़्यादा वोट मिलता था वो वहाँ पे रूल करना शुरू कर देते थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा रिपब्लिक्स और महाजनपदास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।